गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारे चैप्टर नंबर 9 में लाइट में कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने देखा था कि ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी नहीं होती है, उसके द्वारा जो होने वाला हमारा रिफ्लेक्शन है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो काफी जिगजैग है, या हम कहें कि उबड़ खाबड़ है, उसकी जो सरफेस है वो प्लेन स्मूथ ना होकर उसमें काफी डेविएशंस हैं, तो ऐसी सरफेस के द्वारा जो होने वाला रिफ्लेक्शन है उसे हम डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। हमने देखा था जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उसके कारण हमें इमेज नहीं मिल पाता है। हम कहें पीस ऑफ वुड या कहें वुड के टेबल्स जो मिलने वाला हमें इमेज है वो क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस स्मूथ नहीं होती है। लेकिन यदि हम ग्लास की बात करें, ग्लास की एक सरफेस को हम पेंट कर दें और दूसरी सरफेस को हम शाइनिंग रहने दें, तो इसके द्वारा जो होने वाला रिफ्लेक्शन है वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो दिया है कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप, a kaleidoscope is a toy which many of us may have played with। आपने देखा होगा ये कैलेडोस्कोप की हेल्प से आपने बहुत बार खेल भी खेले होंगे। and is based on the principle of multiple reflection by mirror। अब जो हमारे कैलेडोस्कोप है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर जो हमारी लाइट है उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे सबमरीन्स में यूज किया जाता है। सबमरीन्स हमारे वाटर के अंदर सरवाइव करती है और वाटर के अंदर ही आगे बढ़ती है, लेकिन यदि वाटर के सी लेवल पे हम देखें तो उसके ऊपर भी शीट्स और बोर्ड फ्लोट करते हैं। तो इन्हें देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पेरिस्कोप का। तो पेरिस्कोप में भी 2 रिफ्लेक्टिंग मिरर्स का यूज होता है, जिसमें एक बार रिफ्लेक्शन होने के बाद दूसरे मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है, मींस यहाँ पर डबल रिफ्लेक्शन होता है। ये क्या हो रहा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की हेल्प से हम वाटर के ऊपर फ्लोट करने वाली चीजों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक वैसे ही कैलेडोस्कोप में भी यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट पैटर्न के हमें कलर दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 91 पे ये कैलेडोस्कोप बना हुआ है। ये बच्चों के टॉय के रूप में यूज होता है। यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ कलर यूज किया जाता है। अब हम देखें कि टू मेक अ कैलेडोस्कोप। अब एक एक्टिविटी देखते हैं जिसकी हेल्प से हम ये कैलेडोस्कोप कैसे बना सकते हैं उसे देखते हैं। इसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जिन मटेरियल की हेल्प से ये बनता है वो कौन कौन से होते हैं? 3 मिरर स्ट्रिप्स, थिक पेपर और कार्डबोर्ड, सेलोटेप, ब्रोकन बैंगल पीसेस एंड ट्रेसिंग पेपर। ये हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल है। अब इसकी प्रोसीजर क्या होगी? टेप टुगेदर द 3 मिरर्स विद द शाइनिंग फेसेस ऑन द इनसाइड। हम क्या करेंगे? इन 3 मिरर्स को लेंगे जो इनकी शाइनिंग सरफेस है, इन्हें हम अंदर की ओर रखेंगे। रोल द थिक पेपर इनटू अ सिलेंड्रिकल ट्यूब सो दैट ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ मिरर फिट्स इनटू इट। अब हम क्या करेंगे? थिक पेपर लेंगे जिसकी हेल्प से हम एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाएंगे जिसमें ये ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ मिरर आसानी से फिट हो सके। कवर द 2 ओपन एंड्स विथ द ट्रेसिंग पेपर। अब हम क्या करेंगे? कवर करेंगे 2 एंड्स को ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से। At one end over the tracing paper placed some broken pieces of glass bangle। अब हम क्या करेंगे? इस ट्रेसिंग पेपर के एक एंड पे जो हमारे बैंगल के टूटे हुए पीसेस है, आप देख सकते हैं घर में जो चूड़ियां टूट जाती है उनके पीसेस को हम एक प्लेस पे प्लेस्ड करेंगे। Paste one more such piece on tracing paper to hold the loose बैंगल पीसेस प्रॉपर्ली इन प्लेस। हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक और पीस ऑफ ट्रेसिंग पेपर होल्ड करेंगे जिसके ऊपर हमारे जो बैंगल्स हैं वो लूज
हो सके। होल्ड द कैलेडोस्कोप विद द एंड कंटेनिंग द ग्लास पीसेस टुवर्ड्स द लाइट। अब हमने हमारे कैलेडोस्कोप को उस एंड की ओर रखा है जहां पर हमारे ग्लास पीसेस लाइट के कांटेक्ट में आए। लुक थ्रू द होल एट वन एंड, एज वी रोटेट द ट्यूब we will see the beautiful pattern of various colored formed inside। अब यहाँ पर जो हमने 3 मिरर्स यूज किए हैं इनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। किनकी हेल्प से? एक ब्रोकन पीसेस ऑफ बैंगल से। यहाँ से कलरफुल पैटर्न होंगे जो हमारे लाइट के डायरेक्शन में आएंगे और जिसकी हेल्प से हमें ब्यूटीफुल पैटर्न दिखेंगे। तो एक टॉय होता है जो किस पे बेस्ड होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहां पर लाइट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। अब हम देखें सनलाइट व्हाइट और कलर्ड। हम सनलाइट की बात करें, जो हमें सनलाइट है वो प्योर व्हाइट दिखाई देता है। आप देखेंगे जनरली जब हम मॉर्निंग में निकलते हैं, आफ्टरनून में निकलते हैं या इवनिंग में निकलते हैं, तो ये जो सन का लाइट है हमें कैसा दिखाई देता है? व्हाइट। लेकिन क्या ये ट्रूली व्हाइट? क्या सच में ये व्हाइट कलर है? नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है। ये 7 कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। जब आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, तब क्या होता है? तब वाटर के ड्रॉपलेट्स हमारी अर्थ सरफेस पे गिरती है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहां पर हमारे जो ये वाटर के ड्रॉपलेट है, यदि इनके ऊपर सन की लाइट इंसिडेंट होती है तो वाटर की ड्रॉपलेट एज अ प्रिज्म वर्क करते हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ग्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है जिसके 2 एंड ट्रायंगुलर होते हैं और ये 3 रेक्टेंगुलर शेप से मिलकर बना होता है, जिसके ऊपर जब व्हाइट लाइट फॉल होती है तो ये 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है या बैंड ऑफ कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा वाटर की ड्रॉपलेट है ये भी कैसे वर्क करता है? एज ए प्रिज्म। और जैसे इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्रैक्शन के कारण बैंड ऑफ कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मींस ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? 7 कलर्स में। इसी कारण हमें रेनबो दिखाई देता है। आप सभी ने देखा होगा रेनी सीजन में जो वाटर के ड्रॉपलेट पर सनलाइट फॉल होती है तो हमें ये रेनबो इजीली दिखाई देता है। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसके हेल्प से हम स्टडी करेंगे टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ सनलाइट, कि सन की लाइट इन 7 कलर्स से कैसे मिलकर बनी होती है। ये काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हम व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है अ स्मॉल बाउल, अ प्लेन मिरर एंड वाटर। हमें क्या चाहिए? एक स्मॉल बाउल चाहिए, अ पीस ऑफ मिरर चाहिए and water। Procedure: fill water in a small bowl। हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ग्लास का बाउल है इसमें हम वाटर को फिल करेंगे। Place the plain mirror of suitable size in the same bowl। अब हमने क्या किया है? एक प्लेन मिरर जो सेम साइज का है उसे हमने इस बॉल पे फिट किया है। Bring this ball near the window so that sunlight fall on the mirror। अब हम हमारे इस वाटर के बॉल जिसके ऊपर हमने ग्लास का मिरर फिट किया है उसे ऐसी जगह रखते हैं, विंडो के पास रखते हैं जहां पर सन की लाइट इस पे फॉल होगी। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ बॉल इन सच अ वे दैट लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल ऑन द बॉल वेयर वी कुड फाइंड लाइट स्प्लिटिंग इनटू डिफरेंट कलर। अब हम देखेंगे कि जैसे ही इस बॉल जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है और ऊपर के साइड में ग्लास है, जैसे इस पे व्हाइट लाइट आती है तो इससे इसके बेस पर 7 कलर्स का पैटर्न बनता है, जिससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारी लाइट है ये किसका कॉम्बिनेशन है? 7 कलर्स का। ये जो सनलाइट दिखता है ये प्योरली व्हाइट नहीं है। स्प्लिटिंग, अब हम देखें, अब इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब भी लाइट व्हाइट कलर से बैंड ऑफ कलर्स में कन्वर्ट होती है, इन 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में कन्वर्ट होती है, तो इसे हम कहते हैं डिस्पर्सन, मींस वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर क्या हुआ है? हमारी लाइट 7 कलर में कन्वर्ट हुई है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होगा? स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। हमारी लाइट क्या हो रही है?
व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है, टूट रही है, इनमें 7 कलर्स में। इसे हम क्या कहेंगे? डिस्पर्सन। Splitting up of white light into different colors is called dispersion. इस फेनोमेनन को हम क्या नाम देंगे? डिस्पर्सन, जिसमें हमारी व्हाइट लाइट 7 कलर्स में कन्वर्ट होती है। Rainbow is a natural phenomenon which exhibits dispersion. A prism split up light entering it into different light waves that we see as different colors. In a rainbow, the sunlight splits due to the raindrop. ठीक वैसे ही जैसे हमने अभी स्टडी किया कि रेनबो जब भी बनता है तो ये रेन की जो ड्रॉपलेट्स है वो कैसे वर्क करती है? एज अ प्रिज्म, जिसके कारण हमें ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं। We could also observe a rainbow in a spray of a waterfall or the spray from the water sprinklers on a sunny day. यदि हम एक वाटर को जो हमारी रेन उस तरीके से यदि हम स्प्रेड करते हैं, आपने देखा होगा जहां पर भी गार्डन होते हैं जहां पर स्प्रिंकलर्स यूज होते हैं, जहां पर वाटर की फ्यू ड्रॉपलेट्स को चारों ओर स्प्रेड किया जाता है, तो वहां पर भी हमें एक छोटा सा रेनबो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वाटर की जो ड्रॉपलेट है इस व्हाइट कलर को 7 कलर्स में स्प्लिट करती है। The band of color produced when white light is split into different color is called spectrum. जब हमारी ये white light टूटकर 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इसे हम क्या नाम कहते हैं? स्पेक्ट्रम। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे द ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई में इमेज कैसे बनती है। ये हमारा एक नेचुरल लेंस होता है, प्राकृतिक रूप से एक दिया गया लेंस होता है जिसके ऊपर इमेजेस बनती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे द ह्यूमन आई।